हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, आप सभी का सीयूईटी मेंटोर, आप सभी के बीच संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आप सभी के बीच कल शाम क्या हो गया है, जारी कर दिया गया है कि सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। कुछ एक दो बहुत बड़े बदलाव इस सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम में क्या हुए हैं सारी बदलाव। क्या सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम होता है, क्या सीयूटी का एग्जाम होता है और इसमें क्या बदलाव हुए हैं, पिछले कैसे एग्जाम होते थे, अब कैसे एग्जाम होंगे, ये सारे अपडेट को लेके इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के साथ क्या है, जुड़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने मित्रों, दोस्तों, भाइयों, परिवारों में हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दिए जो 12th का एग्जाम इस बार क्या किए हैं, पास किए हैं, और जिनका सपना किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना है, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीएससी हो। तो सभी विद्यार्थियों के बीच शेयर कर दीजिए जो इस बार 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या ड्रॉप आउट लिए हुए हैं, कभी अभी कहीं एडमिशन नहीं लिए हुए हैं और उनका किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका पढ़ने का क्या है, सपना है। चाहे बीए का कोर्स करना हो, चाहे कॉमर्स का कोर्स करना हो, बीकॉम का कोर्स करना हो, चाहे बीए एलएलबी करना हो, चाहे बीएससी करना हो, सारी तमाम कोर्सों को लेके अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है जिसका नाम है सीयूईटी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी को सीयूईटी में जो भी डाउट होगा, जो भी परेशानी होगा, इस वीडियो के माध्यम से वो सारी परेशानी, सारी डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे। मैं वादा नहीं, पूरा विश्वास आपको दिलाकर जाता हूं। ठीक, चलिए, अगर आप सभी लोग सीयूईटी यूजी का एग्जाम इस बार क्या करना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, सीयूटी यूजी का एग्जाम क्या होता है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं। जो बच्चे इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं या ड्रॉप आउट लिए हुए हैं, किसी भी अंडर ग्रेजुएट, किसी भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अंडर ग्रेजुएट का कोर्स करना चाहते हैं, मतलब कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए एलएलबी, बीवॉक और बीएससी एग्रीकल्चर, बीसीए, बीबीए, जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो सारे कोर्स के लिए सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या है, कंडक्ट एग्जाम होता है। सारी यूनिवर्सिटी, जैसे आपका सपना है अगर बीएचयू में पढ़ना, आपका सपना है अगर डीयू में पढ़ना, आपका सपना है अगर जेएनयू में पढ़ना और आपका सपना है अगर एयू में पढ़ना, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। 100% क्या है, अनिवार्य है। बिना इस फॉर्म को आप भरे आप बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू में प्रवेश नहीं पा सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। चाहे आपको बीए करना हो, चाहे आपको बीए एलएलबी करना हो, चाहे आपको बीकॉम करना हो, चाहे आपको बीएससी करना हो। पहली बात तो ये था। दूसरी बात, कल शाम इसका फॉर्म क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। 1 मार्च से इसका फॉर्म देखिए भरा जाना है और 22 मार्च को 11 बज के रात 11 बज के 50 मिनट पर इसका क्या है, आपका लास्ट क्या है, डेट है, लास्ट क्या है, टाइम है फॉर्म भरने का। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन एग्जाम आप सभी लोग देख रहे होंगे। ऑनलाइन सबमिशन एग्जाम, आपका जो फॉर्म भरने का जो डेट है, ऑनलाइन जो आप फॉर्म भर सकते हो, वो कल से लेके मतलब आज से भी आप भरना शुरू कर दो, क्योंकि वेबसाइट में बहुत ग्लिच आ रहे थे, अभी भी थोड़े बहुत ग्लिच आ रहे हैं, 1-2 दिन में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि सर्वर का थोड़ा क्या है, इशू है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक है, आप पेमेंट 23 मार्च तक क्या कर सकते हो, करा सकते हो। जैसे फॉर्म आप भर दिए हो और पेमेंट अगर आप नहीं कर पाए हो, क्या कर सकते हो, 23 तक आप क्या कर सकते हो, पेमेंट करा सकते हो। ठीक, एग्जामिनेशन क्या है, सीटी क्या है रहने वाला है, वो अभी वेबसाइट पर क्या होगा, बाद में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन किस किस आपका स्टेट में एग्जाम होना है, वो सारे स्टेट क्या है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ऑलरेडी क्या है, दिए हुए हैं। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, आप लोग एडमिट कार्ड क्या है वो भी बाद में क्या होगा, वेबसाइट पे पता चल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन को लेके एनटीए बहुत ही सतर्क रहती है। आप सभी का कब एग्जाम लेना है, ये पहले ही इन्होंने क्या कर दिया है, बता रखा है। बोला है कि 8 मई से 1 जून के बीच, 8 मई से 1 जून के बीच ये अपना आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। कल अलग अलग विषयों का, अलग अलग डेट पर एग्जाम होगा। जो बच्चे बीए का, बीएससी का एग्जाम दिए हैं, बीए का एग्जाम दे रहे हैं, उनका ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि 15 मई के अप्रॉक्स क्या है, ये डेट क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। ठीक है, कोई कंफर्म इसका नहीं है। देखिए, मैं हमेशा फैक्ट और वर्चुअल चीजों पे बात करता हूं, फैक्ट चीजों पे बात करता हूं। आप सभी के
अगर ये फैक्ट जो आया है उसी पे क्या हो प्रमाणित में बात करूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये भी क्या है बाद में अनाउंस हुआ जाएगा, क्या है डिस्प्ले आंसर की, ये सब बाद में अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट कब एनटीए देगी ये भी क्या करेगी, वो बाद में अनाउंस करेगी। ठीक, तो इससे क्या अगर आप निकला शॉर्टकट में, आप इतना अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो अभी देख लो क्या है कि आपका 1 मार्च से लेके आपका 22 मार्च तक क्या है फॉर्म भरा जाना है। 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, जो एग्जाम डेट है आपका, एग्जाम डेट आपका 8 मई से लेके आपका 1 जून तक है। 8 मई से लेके 1 जून तक आपका क्या होगा एग्जाम होगा। क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है कहाँ आप जा सकते हो, CUT.NTA, CUT.NTA.NIC.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, जो इसका फॉर्म का फी रहने वाला है वो आपका 1,000 रुपए रहने वाला है। किसके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका जो फीस है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वो 900 रुपए रहने वाला है। और एससी और एसटी जो कैंडिडेट है उसके लिए फीस 800 रुपए रहने वाला है। ये आपका क्या है, फीस है बच्चों। इसी फीस पे क्या होगा, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और कुछ प्लेटफॉर्म आपका चार्ज जो भी 20-25 रुपए लगे वो अलग है, बाकी साइबर वाला जो भी ले। संकल्प ट्यूटोरियल आपको फॉर्म फ्री में बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से, बहुत ही नो एरर, नो एकदम 100% परफेक्ट फॉर्म आपके अकॉर्डिंग। आप डोमेन में क्या लेना चाहते हो, आप जनरल टेस्ट में क्या लेना चाहते हो जो कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, आप लैंग्वेज में क्या ऑप्ट करना सकते हो, इसका प्रॉपर वे में पूरे एकदम यहाँ की जो फैकल्टी है आपकी, वो आप सभी का फॉर्म क्या कर सकती है, भरा सकती है। अगर आपको किसी को भी फॉर्म भरना हो कल 12 के हेड ऑफिस रविंद्रपुरी में आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक, कि कोई साइबर कैफे वाले यहाँ पर आपका फॉर्म नहीं भरते, टीचर्स खुद फॉर्म भरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो लगातार आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था 2022 से, और अब सीयूटी एग्जाम हो गया है, उसके लिए आपको क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक, चलिए फॉर्म का मैंने फीस बता दिया है, सारी इंफॉर्मेशन। ये देखिए ये जो फॉर्म है 1,000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए, ये ये क्या है आपका 3 सब्जेक्ट का है। क्या है आपका 3 सब्जेक्ट का है, 3 सब्जेक्ट का ये फीस है। और 3 सब्जेक्ट से अगर ज्यादा सब्जेक्ट आप क्या करते हो, ऑप्ट करते हो, जैसे कि आप डोमेन 3 डोमेन के बाद एक जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज ऑप्ट करते हो, तो आपका टोटल फीस कितना लगेगा, 1,000 और 400 रुपए आपका जीएटी हो गया। तो 1,000 और प्लस 400 1,400 रुपए, और एक आप लॉन्ग लैंग्वेज लेते हो तो 400 उसको एक्स्ट्रा कर लो, तो 1,800 रुपए आपका क्या करेगा, फॉर्म भरने में लगेगा। अगर आप डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज तीनों का फॉर्म क्या करते हो, फिल करते हो, तो आपको 1,800 रुपए क्या करना होगा, पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट साइड पे हम आप सभी को लेके चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, टोटल 37 सब्जेक्ट है, जिसमें से 13 लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, 23 डोमेन के सब्जेक्ट है, और एक जनरल एप्टीट्यूड है। 13 और एक 14, 14 और 23 आपका क्या हो गया, तो 37 सब्जेक्ट क्या है आपके बीच हो गए हैं। ठीक है, टोटल 37 सब्जेक्ट है। 37 सब्जेक्ट में जो मीडियम है आपका, तो 13 इंडियन लैंग्वेज में क्या है आपका पेपर क्या है आता है, और 13 आपका लैंग्वेज है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। सिलेबस जो आपका है, सिलेबस लैंग्वेज का भी आपका सिलेबस बता दिया गया है। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू अ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, लिटरेसी एंड नैरेटिव, लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकाबुलरी। ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें लैंग्वेज में आती हैं। वो आपको जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर होंगे, आप सभी को अपनी लैंग्वेज का सब्जेक्ट क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप सभी लोग देख रहे होंगे। इस बार पहले क्या था, जनरल टेस्ट था, अब इसका नाम बदल के जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट कर दिया गया है। इसका मतलब कि वो रीजनिंग, जनरल मैथ के पार्ट को ज्यादा इस बार पूछा जाएगा। आपका 50 क्वेश्चन में से लगभग आपके 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपका जनरल मैथ और रीजनिंग से होंगे। आप सिलेबस भी देख रहे होंगे, जनरल, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देख रहे होंगे इतना चीजें आप क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। जनरल नॉलेज आपका होगा और करेंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, ये आपका क्या है, सिलेबस लेने वाला है। ठीक,
चॉइस ऑफ पेपर, कैंडिडेट कितने पेपर को क्या कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट जो क्या है, डोमेन सब्जेक्ट का एज पर एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी के हिसाब से आप 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री, जैसे जितना भी एनसीईआरटी में 12th स्टैंडर्ड है, पूरा 12th की एनसीईआरटी, 12th की फिजिक्स आएगा। आप अगर इकोनॉमिक्स लेते हो, बिजनेस स्टडी लेते हो, अकाउंट लेते हो, 12th स्टैंडर्ड का क्या होगा, सारा आपके बीच पूछा जाएगा। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर क्या है, आपका मैक्सिमम 5 पेपर आपको क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। मैक्सिमम 5 पेपर आप क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। 5 पेपर से ज्यादा आप नहीं ले सकते। जैसे आप साइंस स्ट्रीम की क्या है, स्टूडेंट हो, आपको मैंने सारा डिस्कशन कर दे रहा हूं। साइंस स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज, इतने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। साइंस स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हो। बायो वाले क्या करेंगे, बायो ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप स्टूडेंट हो, तो अकाउंट, बिजनेस, मेरी बात को ध्यान समझना, अकाउंट आप सभी लोग कॉमर्स स्ट्रीम के हो तो अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और यही जीएटी और लैंग्वेज आप सभी लोग ले सकते हो। जीएटी और लैंग्वेज को आप सभी लोग छोड़ भी सकते हो। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लो कि जीएटी और लैंग्वेज को आप सभी लोग छोड़ भी सकते हो, लेकिन ले भी लोगे तो ज्यादा आपको क्या होगा, फायदा होगा। कहां फायदा होगा, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में शेयर करेंगे कि कौन कौन सा आपको लेना है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी की जगह इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं। जैसे भी आपका, जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड पे जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट को क्या कर लो, ऑप्ट कर लो, और साथ में जीएटी और क्या, लैंग्वेज। ठीक, ये क्या है, प्रोसेस है। आप इस प्रोसेस के आधार पे आप सभी लोग सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फिर भी अगर आपको डाउट हो सब्जेक्ट चॉइस करने में, सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन में, तो आप सभी लोग ऑफलाइन क्या करो, ऑफिस में हमारे विजिट करो, आपका प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके आपका फॉर्म फिलअप करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है आपका इस बार प्योर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एकदम एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। पिछले वर्षों में आपने देखा था ऑफलाइन एग्जाम की वजह से काफी दिक्कत, काफी परेशानियों का झेलना का सामना पड़ा था। कुछ सेंटर पे बहुत लेट में फॉर्म, आपको एग्जामिनेशन का जो पेपर है लेट में मिला था, बहुत सी सारी परेशानियों को एनटीए ने झेला था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस बार है 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, मतलब कि 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन मैथ्स, बायो से है तो बायो, 50 क्वेश्चन जीएटी और 50 क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज। सभी से 50-50 क्वेश्चन क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इस बार देखिए यही बहुत बड़ा बदलाव किया है। पिछले बार 50 में 45 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इस बार 50 में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन क्या हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 मार्क्स क्या होंगे, देंगे, निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ड्यूरेशन, एक पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे जीएटी, 1 घंटे लैंग्वेज। ठीक है, 5 पेपर आप ऑप्ट करते हो तो 5 पेपर ऑप्ट करते हो तो आपको 5 घंटे क्या करना होगा, एग्जाम देना होगा। आपके टेस्ट पेपर जो होते हैं वो अलग अलग दिन होते हैं। ठीक है, आपके अलग अलग दिन सेंटर पड़ेंगे, अलग अलग दिन आपको जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप शिफ्ट भी देख रहे होंगे, लिखा है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन मल्टीपल शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइस। कितने कैंडिडेट्स हैं और कितने सब्जेक्ट चॉइस बच्चे किए हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। कहीं आपको डाउट हो रहा हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए और क्वेश्चन पूछिए। सारे डाउट क्वेश्चन आप 1-2 दिन में क्या कर लीजिए, दूर कर लीजिए। आप डाउट पूछ के फिर फॉर्म अच्छे से फिलअप कर दीजिए। अच्छे से फॉर्म फिलअप करने के बाद एक अच्छी प्रॉपर तैयारी करिए, जिससे कि आप सीयूटी यूजी का एग्जाम क्या कर सके, फोड़ सके, और आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आपका जो भी सपना है, उस 6 ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले। अगर आपका बीएचयू में एडमिशन लेने का सपना है तो बीएचयू में हो, डीयू में सपना है तो डीयू में हो, या किसी भी अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सपना है तो आप उसमें प्रवेश क्या कर सके, ले सके। तो जो भी डाउट है, क्वारी है, 1-2 दिन में आप सभी लोग पूछ के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मैसेज करके या ऑफिशियल हमारे नंबर पे जो नीचे स्लाइड पे चल रहे हैं उस नंबर पे, किसी भी नंबर पे कॉल करके सारे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप लोग को बता दिया। मीडियम क्या रहने वाला है, इतने मीडियम में आपका रहेगा। टोटल सब्जेक्ट 37 है, 13 इंडियन लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, मैक्सिमम 5 पेपर को क्या कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कि 3 डोमेन, एक जीएटी, एक लैंग्वेज आप क्या करोगे, ऑप्ट करोगे। टेस्ट इन रेसिपी सब्जेक्ट ऑफ क्या है, 12th स्टैंडर्ड का आपका सारा सब्जेक्ट होने वाला है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है सीबीटी में बेस्ड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट पेपर से आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएंगे, 50 क्वेश्चन मैथ लियो तो मैथ से आएंगे, बायो लियो तो बायो से आएंगे, 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आएंगे, 50 क्वेश्चन क्या आएंगे, लैंग्वेज से आएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन जो है सबके लिए आपको 1-1 घंटे दिया हुआ है। आप चाहे जीएटी दो, चाहे आप लैंग्वेज दो, चाहे आप डोमेन का कोई भी सब्जेक्ट दो, फिजिक्स दो, केमिस्ट्री दो, अकाउंट दो, इकोनॉमिक्स दो, बिजनेस स्टडी दो, हिस्ट्री दो, पॉलिटिक्स दो, ज्योग्राफी दो, साइकोलॉजी दो, सोशियोलॉजी दो, कोई भी दो, सबके लिए आपको 1-1 आवर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट में क्या होंगे, ये एग्जाम होते हैं डिपेंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। जैसे कि क्या पता कि आपका जीएटी का पेपर अगले दिन हो और फिजिक्स का पेपर अगले दिन हो, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर अगले दिन हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या है, 5 नंबर क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, 5 मार्क्स एक क्वेश्चन पे दिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 नंबर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। द पैटर्न क्या है, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जेई एडवांस की तरह मल्टीपल सेलेक्ट टाइप नहीं है या न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, केवल एमसीक्यू है, ध्यान से रखिएगा। टेस्ट सब्जेक्ट कवर्ड यूजी 2025 क्या है, द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सीयूटी यूजी 2025 है गिवन ये। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या है, 60 मिनट 1 आवर दिए जाएंगे। सारा चीजें मैंने फिर से आपको सभी को रिकॉल कर दिया, डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक, नेक्स्ट देखिए भाई आपका क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ब्राउचर में आप सभी का ये लास्ट है। इसको देख के आप सभी लोग क्या करिए, अच्छे से जो भी डाउट हो आराम से कमेंट बॉक्स में क्या करिए, पूछिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये देख रहे होंगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो 8 मई से लेके 1 जून पर है, टेंटेटिव है, ये थोड़ा बहुत बदलाव आ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आप इसी माह को मान के तैयारी करेंगे। स्लॉट और जो शिफ्ट है वो टू बी इन्फॉर्म लेटर, स्लॉट और शिफ्ट में जो भी एग्जाम होगा आपको बाद में इन्फॉर्म कर देगा एनटीए। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन को भी टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में नोटिफाई करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इन्होंने बता रखा है, 1 आवर 60 मिनट 60 मिनट्स के होते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करिए, आप शेयर करिए और इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप पूरे परिवार में कहीं भी आप क्या करो, शेयर करो, जो भी इस बार सीयूईटी यूजी 2025 का एग्जाम देने वाला है और जिसका सपना ड्रीम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है, पढ़ना है। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।